स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, और इसका ये पार्ट है -5/3 एंड -8/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो दो टर्म दी गई होती है तो एक के डिनोमिनेटर से दूसरे के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म है इसकी -5/3 और इसका डिनोमिनेटर है 7/7। हमारे पास बन गया -35/21। ऐसे ही दूसरी टर्म के साथ -8/7 3/3। हमारे पास आ गया -24/21। ये हमने क्यों किया, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम आए और हमें जो रैशनल नंबर 3 दिए गए हों या इससे ज़्यादा दिए गए हों वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हम सबसे जो छोटा है उसको लिख लेंगे, -35/21। फिर क्या आएगा -34/21। फिर क्या आएगा -33/21। फिर क्या आएगा -32/21। हमें कितने पूछे हैं? 3। तो हमने 3 लिखने हैं, सिर्फ 1 2 3 और आगे सो ऑन करके लास्ट वाली टर्म लिख देनी है -24/21। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही इसका बी पार्ट करते हैं। और बी पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का 1 है। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हमने सीधा क्या कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। -3 1 को 10 से मल्टीप्लाई, 1 को वैसे का वैसे रहने देंगे, दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी टर्म के साथ भी ऐसे ही करेंगे। अब हमारे पास जो है सबसे पहले हम टर्म लिखेंगे -40/10। फिर कौन सी आएगी -39/10। फिर कौन सी आएगी -38/10। फिर कौन सी आएगी -37/10। फिर डॉट डॉट लगा के सॉन लगा के लास्ट वाली टर्म लिख देंगे। इसी तरीके से हमारा बी पार्ट भी हो गया। इसी तरीके से हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट के लिए वही वाला फॉर्मूला, एक के दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी वाली टर्म पहले वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि 4 और 7 के बीच में कितनी टर्म आ रही है, 5 और 6 2 टर्म आ रही है, जबकि हमें कितनी फाइंड आउट करनी है, 3। तो हम इसको दोबारा से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे वो हम किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। 4/28 मल्टीप्लाई 10/10 हमारे पास बन गया 40/280। ऐसे ही हम 7/28 और 10/10 हमारे पास बन गया 70/280। ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम 3 या इससे ज़्यादा जितने भी रैशनल नंबर पूछे गए हैं उनको आसानी से हम निकाल सकें। तो सबसे पहले हमें किसको लिखना है, 40/280। फिर क्या आएगा हमारे पास 41/281। फिर क्या आएगा हमारे पास 280। फिर क्या आएगा हमारे पास 43/280। ठीक है, 3 रैशनल नंबर आ गए। फिर हमने डॉट डॉट लगा के लास्ट वाली टर्म कितनी है, 70/280। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बोल रहा है कंपेयर द गिवन पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स
राइट द ग्रेटर नंबर्स इन ईच पेयर। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो टर्म दी गई है हमारे पास, ए पार्ट है हमारे पास 1/2 एंड 3/4। 1/2 को लिख लिया, ऐसे यहाँ पे हम 3/4 को लिख लेंगे, और इनकी तरफ से हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बीच में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ 2 एरो लगाए हैं ताकि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सके। तो जिस तरफ को एरो की डायरेक्शन है हमने उस तरफ को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने ये वाली टर्म लिखनी, जो ये वाला एरो गया ना, इसको लिखना होता है सबसे पहले। तो हमारे पास क्या आ गया 4, और दूसरी साइड क्या आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब आपको पता ही है कि 4 क्या है। फिर जाके हमने देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पे 4 जो है वो छोटा है, तो हमने लेस देन वाला निशान लगा दिया। फिर देखना है कि 4 कौन सी टर्म से बना, ये वाली से, तो इसको लिख दिया। फिर दूसरी साइड है 3/4। अब हमें बोले कि ग्रेटर नंबर को पहले लिखो, तो हमने क्या कर देना, और लगा के ग्रेटर नंबर को पहले लिख दिया। 3/4 अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास 7/9 एंड -2/4। वही वाला प्रोसेस करेंगे, -2/4। हमारे पास क्या है, -28, और दूसरी साइड -18। अभी यहाँ पर इन दोनों में से कौन छोटा है, -28। 28 कहाँ से बने, -7/9 और -2/4। और लगा के हम क्या लिखेंगे, -2/4 -7/9। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, -2/5 7/8। क्या बना हमारे पास, -16 35। कौन ग्रेटर है आपके पास, -2/5, फिर क्या है आपके पास 7/8, फिर वही चीज़ 7/8। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका डिफॉल्ट करेंगे, -3/7 -24/42। हमारे पास क्या आया, माइनस के, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -126, और दूसरी साइड आ जाएगा -168। अब बताइए आप कौन सा बड़ा है, -126। ये किससे बना, -3/7 और -24/42 से। उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमें टर्म्स दी गई हैं उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेना है, जो इसका डिनोमिनेटर होगा। ऐसे लिखेंगे, एलसीएम 7, 5, 6 इजिकल टू, हमारे पास आ जाएगा 210। ठीक है, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन भी होगा। तो सबसे पहले हमने कौन सी टर्म लिखनी है, 4/7, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी और हमने फोकस करना है 7।
तो 7 को हमने 210 से क्या कर देना है, डिवाइड। तो 7 को हमने देखना है कि 7 के टेबल मान लो या जैसे भी आप इसको सॉल्व करोगे, 210 को मैंने 7 से किया डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ गया, 7 3 या 21 और ये 30। तो आपको जैसा भी इजी लगे आपने क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर होगा और जो एलसीएम आएगा उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ताकि वो इजीली हमारे पास वो वाली टर्म आ जाए जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ताकि इनका जो डिनोमिनेटर है सबका सेम आए, ताकि हम फिर असेंडिंग ऑर्डर जो लिखें तो वो आसानी से लिखा जाए। तो 30/30 आ गया, तो मेरे पास बन गया 120/210। इसी तरह दूसरी टर्म लिखेंगे 3/5, और फिर अब 5 के टेबल में देखेंगे 210 कब आता है, 5 के टेबल में 210 कब आएगा, जब 42 होगा। तो 42/42 किया तो मेरे पास आ गया 126 अपॉन, और सबका डिनोमिनेटर क्या आता जाएगा, सेम। इसी तरीके से हम थर्ड टर्म वाला लेंगे, -5/6। 6 के टेबल में 210 कब आएगा, जब 35 होगा। 35/35 इज इक्वल टू हमारे पास बन गया -175/210। अब हमने सबसे असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी टर्म सबसे पहले लिखी जाती है, तो सबसे छोटी टर्म हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी टर्म यहाँ पे कौन सी नज़र आ रही है, जो जिसके साथ क्या लगा होगा, माइनस। केवल माइनस की सारी दी गई होती है, तो उसमें जो माइनस जो सबसे बड़ी होती है और जिसके साथ माइनस लगा तो वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे माइनस वाला कौन सा है, -175/210। फिर उसके बाद आ रही हमारे पास 120/210, 126/210। अब और करके हम लोगों ने ओरिजिनल वाली टर्म भी लिख देनी है। तो ये किस टर्म से बना था, -5/6, और ये कौन सी टर्म से बना था, 4/7 से, और लास्ट वाला 3/5 से। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए ब्लू वाले से करते हैं ताकि आपको जो है आंसर लिखने में गलती ना लगे। फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में भी एलसीएम सबसे पहले लेंगे। एलसीएम किसका लेना है, जो डिनोमिनेटर है। तो क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 60। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसको एलसीएम क्या आ जाएगा, ये सारे अलग अलग टेबल हैं, तो 3 4 या 12, 12 5 या 60 है, तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, 60। फिर उसी तरीके से फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर वही तरीका कि 60 कब आते हैं, 60 कब आएंगे, 20 पे। क्या बन गया हमारे पास, -40/60। उसी तरीके से सेकेंड टर्म लेंगे। अब 4 और 60 का देखना है कि कब आएंगे, तो हमारे पास आएंगे 15 पे। हमारे पास बन गया -45/60। सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आता जाएगा, तो डिनोमिनेटर को बार बार मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। -4/5 मल्टी, अब 5 के टेबल में 60 कब आता है, जब 12 पे होता है, -48/60, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो माइनस में हमें क्या चेकआउट करना है, माइनस में जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो सबसे छोटा होता है, -48। फिर उसके बाद कौन सी आ रही है, -45/60। फिर उसके बाद कौन सी आ रही है, -40/60। फिर और लिख के हम ओरिजिनल टर्म पे जाएंगे। 48 किससे बन रहा है, -4/5 से। फिर -45/60 बना -3/4 से, ठीक है। -40/60 किससे बना, -2/3 से, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। फिर से हमने वही तरीका, एलसीएम 5 6 और 7, क्या आ गया, 210।
चलिए इस क्वेश्चन को हम स्पीडली करेंगे, आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। 4/5, फिर 5 का देखना है कि कब 210 आता है, तो 42 पे 42/42 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 168/210। नेक्स्ट है हमारे पास 4/6। अब 6 पे कब आता है, जब 35 होता है, और जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 140/210। और नेक्स्ट पे चलते हैं 4/7, ठीक है। अब 7 के कब आएगा, सीधा है 30 पे। फिर इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 120/210। अब जो सारी टर्म्स इस पार्ट में क्या दी गई हैं, आपको पॉजिटिव दी गई हैं, तो पॉजिटिव वाला तो आपको पता ही है कौन सा सबसे छोटा है, क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है कि कौन सी टर्म छोटी है और कौन सी टर्म बड़ी है। तो चलिए 120/210, फिर उसके बाद 140/210, फिर उसके बाद 168/210, और लगा के हम ओरिजिनल टर्म लिख देंगे इसकी। तो 120 किसके साथ बना 4/7 से, फिर 140 किससे बना 4/6 से, फिर 168 बना हमारा 4/5 से, ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की जगह ही है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है कि सबसे बड़े वाली टर्म को पहले लिखना है, उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने किया असेंडिंग ऑर्डर में, अब हम करने जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और करने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर वाला किया, लेकिन इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी टर्म लिखनी है, फिर छोटी, ऐसे करके हमने लिखते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वही वाला तरीका पूरा। एलसीएम लिखेंगे सबसे पहले। क्या एलसीएम आएगा इसका 210, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस 4/7, 7 में कब आया 30 पे 30/30। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 3/5, 5 पे कब आता है ये, जब 42 पे होता है। हमारे पास क्या आ गया 126/210। लास्ट टर्म में माइनस के 5/6। अब 6 के टेबल में कब आता है 35 पे। हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करके माइनस के 175/210, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ी टर्म सबसे पहले लिखी जाएगी, तो बड़ी टर्म कौन सी बन रही है, ये वाली। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, और पहले निशान हमने ऐसे लगाया, इस तरीके से लगाया ना पहले, अब हम उसको उल्टा कर देंगे। उसके बाद आ रही है ये वाली, और लास्ट हमारी बची ये वाली। ओके, फिर इसका ओरिजिनल टर्म लिख देते हैं। 126 किससे बना 3/5 से, फिर नेक्स्ट बना हमारा 4/7, और लास्ट वन बना हमारा माइनस के 5/6। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझा। चलिए बी पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने एलसीएम लेना है सबसे पहले। एलसीएम लेना है हमने 11, 13, और इसके अपॉन के किसी भी जीरो कैसे बना होगा, ये 0/1 = 0। तो इसको 1 लिखो या ना लिखो,
वो आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास बन गया 143। ओके, फर्स्ट टर्म की हमारे पास माइनस की 7/11, फिर 13 का 143 का बनेगा जब हम 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हमारे पास बन गया माइनस के 91/143। इसी तरीके से सेकेंड टर्म लेंगे माइनस के 7/13 और ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11/11 से, तो हमारे पास आ गया माइनस के 77/143। अब लास्ट टर्म है हमारे पास 0 के अपॉन क्या है 1। आपको गलती ना लगे इसलिए मैंने 1 लगा लिया है, और इसको 1 से किसी भी टर्म वो एलिटीज आ जाती है, ठीक है। 143/143 इज इक्वल टू आपके ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 0 और नीचे मल्टीप्लाई किया तो 143। ये मुझे तो लिखना पड़ रहा है 0/143, ये बनाता तो 0 ही है, लेकिन ये लिखा तो ताकि आपको गलती ना लगे जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म तो माइनस में है, आपने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन में 0 क्या होता है, माइनस वाली टर्म से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए हम 0 वाली टर्म को पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सी आएगी, माइनस के 77/143। फिर उसके बाद कौन सी आएगी, माइनस के 91/143। और करके हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल टर्म 0 वाली किससे बनी थी, 0 से। फिर उसके बाद 77 वाली किससे बनी, माइनस के 7/13 से। फिर लास्ट वाली किससे बनी, माइनस के 7/11 से। इस तरीके से हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क। अगर किसी का नहीं निकलेगा तो वो कमेंट बॉक्स में बता देगा ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपका चैप्टर 1 रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।